बेन 10 रिबूट टट्टी का दूसरा नाम। ये मेरा कहना नहीं है, ये पब्लिक लोगों का कहना है, क्योंकि भाई इसका एनिमेशन को देखकर बहुत सारे लोगों ने बेन 10 देखना छोड़ दिया। अब देखो मेकर्स ने बेन 10 रिबूट का डिजाइन इसलिए ही बदला ताकि आजकल के जनरेशन के बच्चे इसे एंजॉय कर पाए। लेकिन भाई बेन 10 के फैन को ये बेन 10 रिबूट का डिजाइन बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या तुम लोगों को बेन 10 रिबूट पसंद आया? सच बताना यार। तो भाई आज का हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार बेन 10 रिबूट फ्लॉप क्यों हो गया, और उसी के साथ हम सारे बेन 10 सीरीज को एक एक करके रैंक करेंगे। आखिरकार कौन सा फ्लॉप गया और कौन सा हिट गया। और भाई वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक सरप्राइज भी देने वाला हूँ कि भाई तुम लोगों को तो पता ही होगा कि बेन 10 का एक कॉमिक आने वाला है 2026 में। तो क्या इसका मतलब बेन 10 का एक एनिमेशन सीरीज भी आने वाला है? यही हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, तो इसलिए ही भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सरक सरक उधर। एक एलियन के प्राइस का असर हो गया, उसे बांधा चक्कर लाई पे गजब हो गया। तो भाई हम सबसे पहले सभी सीरीज को एक एक करके रैंक करते हैं कि आखिरकार कौन सा सीरीज सबसे बेस्ट है। अब देखो ये रैंकिंग ये मेरा ओपनिंग से है, अगर आपको ये रैंक अच्छा ना लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आपका रैंक बता देना। तो भाई हम बात करते हैं सबसे पहले बेन 10 ओमनीवर्स सीरीज का। ये सीरीज 2012 में बनाया गया था और इसका टोटल 8 सीजन बनाया गया। इसमें मिलाकर टोटल 80 एपिसोड होता है। अब देखो इस सीरीज का मुझे एक ही चीज सबसे अच्छा लगता है कि इस सीरीज में हमें दोनों बेन 10 देखने को मिला, मतलब एक छोटा बेन 10 और एक बड़ा बेन 10। और साथ ही इस सीरीज में हमें काफी मल्टीपल डायमेंशन और विलेन भी दिखाया गया, जो कि भाई कहानी को और भी ज्यादा धमाकेदार बनाता था। लेकिन भाई इस सीरीज में ना सब कुछ परफेक्ट तो था नहीं, क्योंकि जहाँ एक तरफ स्टोरी और विलेन्स ने शो को इंटरेस्टिंग बनाया, वहाँ पर दूसरी तरफ एनिमेशन स्टाइल और कैरेक्टर का रीडिजाइन ने पुराने फैंस को थोड़ा डिसअपॉइंट किया। क्योंकि भाई कई लोगों को ये ओमनीवर्स सीरीज में वो पुराना बेन 10 वाला एनिमेशन स्टाइल मिसिंग था, मतलब बोलो तो फील नहीं आ रहा था। अगर इस सीरीज का ओवरऑल रेटिंग के बात करें तो भाई मैं बेन 10 ओमनीवर्स को दूंगा स्टोरी लाइन में 8 ऑफ टॉप 10, विलेन और वर्ल्ड बिल्डिंग में 9 ऑफ टॉप 10 और एनिमेशन और कैरेक्टर के रीडिजाइन में 6 ऑफ टॉप 10। ये टोटल मिलाकर बेन 10 ओमनीवर्स शायद डिजर्व करता है एक सोल्ड 7.5 ऑफ टॉप 10, क्योंकि ये सीरीज एक यूनिक टेस्ट के साथ आया था। अगर बात करें तो इस सीरीज का कहानी और विलेन बहुत ही ज्यादा मस्त था, लेकिन एनिमेशन थोड़ा कुछ अलग था। तो भाई अगर हम नेक्स्ट बात करें बेन 10 एलियन फोर्स सीरीज का, तो ये सीरीज 2008 में बनाया गया था और इसका टोटल 3 सीजन बनाया, जिसमें मिलाकर 46 एपिसोड होता है। अब देखो बेन 10 एलियन फोर्स का कहानी और भी डीप हो गया था। इस सीरीज में न्यू एलियन और यूनिक पावर्स ने बहुत ही अट्रैक्ट किया ऑडियंस को, और इस सीरीज में हमें ग्वेन और 11 का भी पावर देखने को मिला। और भाई बेन 10 का कैरेक्टर भी और ज्यादा मैच्योर बनकर सामने आया। अब देखो इस सीरीज ने एकदम क्लियर कर दिया था कि बेन 10 सिर्फ एक बच्चों का शो नहीं है अभी, बल्कि एक प्रॉपर साइंस फिक्शन एक्शन सीरीज बन चुका है। तो इस वजह से ही इसने दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग बना लिया था अपना। मतलब कि भाई क्या ही सीरीज था ये, मतलब जब भी मैं देखता था ये मेरा ऑल ऑफ फेवरेट सीरीज है बोलो तो। अगर भाई इस सीरीज का मैं रेटिंग का बात करूँ ना, तो इसका स्टोरी लाइन में मैं 10 ऑफ द 10 दूंगा। एलियंस और पावर में भी 9 ऑफ द 10 और कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी 9 ऑफ द 10 और एनिमेशन भी हाँ बहुत ही अच्छा ही था। तो भाई ओवरऑल रेटिंग के बात करें तो इसे एक धमाकेदार 9 ऑफ द 10 दूंगा मैं इसे। और भाई अगर हम बात करें बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज का, जिसमें हर एक एलियन अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है, तो ये सीरीज भी बहुत ही धमाकेदार था और इसमें बेन 10 का आइडेंटिटी भी रिवील हो गया था। भाई इसलिए मैं इसको अगर रैंक करूँ तो मैं बेन 10 एलियन फोर्स और बेन 10 अल्टीमेट एलियन फोर्स इन दोनों को एक ही जैसा रैंक करूंगा। मतलब तुम लोग समझ लो ये दोनों सीरीज एक ही है। तो भाई अब हम चलते हैं बेन 10 ओरिजिनल की तरफ, जहाँ पर ही हमारा चिलहुड का बचपन शुरू हुआ था। अब देखो ये सीरीज 2005 में आया था और इसने टोटल 4 सीजन बनाया, जिसमें मिलाकर 52 एपिसोड होता है। और भाई इस सीरीज ने एकदम क्लासिक बेन 10 वेब सेट किया था। मतलब कि भाई आज भी मुझे इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड बहुत ही अच्छे से याद है कि बेन कैसे एक जंगल में गया और जंगल में जाके एक मीटियोर को देखा, और उस मीटियोर को देखने के बाद वो जब नीचे गिरा तो उसके पास गया और वहाँ से बेन 10 को मिलता है ओमनीट्रिक्स, जहाँ से ही शुरू हुआ। और इसका कॉन्सेप्ट भी सिंपल ही था। भाई अगर हम इसका ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो भाई कोई भी ज्यादा कुछ मत बोलना, ये टॉप में ही रहेगा। मतलब कि मैं इसे हर चीज में 10 ऑफ टॉप 10 दूंगा भाई। तो भाई अब हम बात करते हैं बेन 10 रिबूट का। अब देखो मैं अब बताऊंगा तुम्हें कि ये सीरीज फ्लॉप क्यों हुआ और लोगों को ज्यादा पसंद क्यों नहीं आया। कोर्स ये सीरीज 2016 में आया था, लेकिन भाई टोटल इसका एक ही सीजन बनाया गया, जिसमें मिलाकर 52 एपिसोड होता है। और भाई इस सीरीज का सबसे बड़ा चेंज था जो ऑडियंस को एकदम ही बुरा लगा, वो था इसका एनिमेशन। मतलब कि भाई इसका एनिमेशन
टीन टाइटंस गो वाला कर दिया। और अगर हम बात करें टीन टाइटंस और टॉम एंड जेली का, तो भाई तुमने अगर टीन टाइटंस देखा है और टॉम एंड जेली, जो कि पहले कुछ ऐसा दिखता था, और उसके बाद आजकल के जनरेशन के बच्चे के लिए इन शो का एनिमेशन कुछ ऐसा कर डाला। भाई ओगी का तो बात ही मत करो तुम लोग। लेकिन भाई हम टॉपिक में आते हैं, हम तो बात करने वाले हैं बेन 10 रिबूट का। अब देखो इस शो का स्टोरी लाइन का फोकस था फन और कॉमेडी, लेकिन भाई इस शो में एक्शन सस्पेंस मिसिंग था, इसलिए ही ऑडियंस को और भी ज्यादा घटिया लगा ये शो। इसका एलियंस और पावर थोड़ा कुछ अलग ही कर दिया था, मतलब लेकिन कहानी का थ्रिल और इंटेंसिटी पूरा सीरीज में काफी ही कम था। इस वजह से बेन 10 के फैन इस सीरीज को सबसे वारेस्ट बेन 10 सीरीज में काउंट करते हैं। ये सीरीज क्यों फ्लॉप हुआ, ये आप भी एग्री करोगे जब मैं ये बातें बोलूंगा। इसका एनिमेशन और कैरेक्टर का रीडिजाइन ने नॉस्टैल्जिया को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये सीरीज ओनली न्यू जनरेशन के लिए बनाया गया था, जो कि जब हमारे जैसे बच्चे वो पुराने वाला बेन 10 देख के बड़ा हुआ, तो उसके बाद जब ये बेन 10 देखा तो बोला ये क्या है। मतलब तुम लोगों ने सोशल मीडिया में ये बात तो सुना ही होगा कि हमारा बेन 10 का और पुराना वाला ट्रांजैक्शन घोस्ट फ्रीक का और अभी का जो बेन 10 का रिबूट का ट्रांजैक्शन है, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। और भाई अगर मैं इस सीरीज को रेटिंग के बारे में बात करूं, भाई मैं क्या ही रेटिंग दूं इसे। पहले तो ये सीरीज फ्लॉप है, और रेटिंग में ही अगर बात करूं तो भाई मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, इसको पूरा वारेस्ट नंबर में लेके आके डाल देता हूँ। और भाई जो अभी न्यू सीरीज आने वाला है, आई होप उसका डिजाइन कुछ ऐसा ना करे, नहीं तो फिर बेन 10 फ्लॉप ही होने वाला है। अब देखो शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि 2026 में बेन 10 का न्यू कॉमिक आने वाला है, जो कि 2025 में ही अनाउंसमेंट किया था, लेकिन अभी तक उसका कोई पोस्टर या फोटो कोई दिखाया नहीं गया हमें। अब देखो ये जो न्यू कॉमिक सीरीज आने वाला है, ये बेन 10 यूनिवर्स को फॉलो करेगा, जिसमें बेन 10 गोएन ग्रैंडपा का नया एडवेंचर दिखाई देगा। और हाँ, अगर ये कॉमिक हिट जाता है, तुम लोग इस कॉमिक को अगर सपोर्ट करते हो, तो हो सकता है कि इसका एनिमेशन भी बनाया जाए, जो कि बाद में शायद 2028-2029 में इसका बेन 10 का न्यू सीरीज आए। और अगर भाई तुम लोगों ने डोरेमोन और शिनचैन देखा है कभी, तो तुम लोगों ने शायद डोरेमोन का ये पावर रेंजर स्टाइल एपिसोड और शिनचैन का ये एवेंजर स्टाइल एपिसोड शायद कभी नहीं देखा होगा। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड देखना है तो इस वीडियो को क्लिक करो, इस वीडियो में मैंने पूरा बताया है इस एपिसोड को।